बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी हम ऑटो कैड स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। आवाज़ क्लियर आ रही ना? मैं इतनी आवाज़ में बोलूँगा क्योंकि मैं ऑफिस में हूँ। ठीक है, ठीक है। हेलो। ये आ रही है आवाज, सही है। ओके। तो अभी ये ऑटो कैड आपको जैसा कि पता है कि कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम ड्राइंग बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इंजीनियरिंग जितनी भी तरह की ड्राइंग है इंजीनियरिंग में, वो सब हम ऑटो कैड ही की मदद से बनाते हैं, ठीक है। वो सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, या कि किसी भी डिसिप्लिन की हो। तो ऑटो कैड एक बेसिक टूल है जो किसी भी किस्म की ड्राइंग को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑटो का मतलब है खुद ब खुद, और कैड का मतलब है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या एडेड ड्राइंग्स, ठीक है। तो जब ये हम 2024 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2024 में आपको जब भी आप ओपन करोगे तो ये आपको इस फॉर्म में नज़र आएगा, ठीक है। तो अभी मैं कंट्रोल एन जब क्लिक करूँगा तो न्यू मैं ओपन कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ और शॉर्टकट तरीके से भी कर सकता हूँ। तो इस फॉर्म में हमारे पास ऑटो कैड आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं क्योंकि आपको जल्दी तरीके के साथ ऑटो कैड सिखाऊंगा तो इसीलिए मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बहसों में नहीं जाऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा। इतना आप हो जाएगा कि आपको एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर आप ड्राइंग बना सकते हैं डायमेंशन पे, ठीक है। और डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे कि आप जिस कदर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसी कदर आपको ज़्यादा फायदा होगा और आप जल्दी से जल्दी आगे निकलेंगे। तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो इस फॉर्म में आपको नजर आएगा ये जो आपको एक कर्सर सा मूव होता नजर आ रहा है, ये बेसिकली हमारा, हम इसको कर्सर कहते हैं, क्रॉस और भी कहते हैं और कर्सर भी कहते हैं। तो सामने जो हमारे पास नजर आ रही है ये हमारी स्क्रीन है जिसपे हमने ड्राइंग बनानी है, ठीक है जी। तो हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि शॉर्टकट तरीके के साथ काम कर सकें, शॉर्ट कीज़ के ज़रिए। तो उससे आपको फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप यहाँ से निकालो कोई टूल, यहाँ से निकालो कोई कमांड। तो बेहतर है आप शॉर्टकट कीज़ को साथ साथ लिखते भी जाना और उससे आपको फ़ायदा होगा। तो ये सामने जो हमारे पर नज़र आ रहा है ये हमारा एक किस्म का बाउंड्री एरिया जिसके अंदर हम ड्राइंग बनाएंगे। तो ये जो नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये ग्राफिक्स है, इसको हम कहते हैं ग्रिड्स। ये हमारे ग्रिड्स हैं, बाउंड्री लिमिट्स है। तो मैं सबसे पहले आपको तारुफ करवा देता हूँ जो आपको डिस्प्ले हो रहा है वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये सामने आपको ग्रिड नज़र आ रहे हैं, ये जो मूव कर रहा है ये हमारा क्रॉस हेयर है। और ये लेफ्ट साइड पे एक्स वाई एक्सिस आपको इस टाइम ये शो करा रहा है कि आप अभी ड्राइंग के किस व्यू में काम कर रहे हो। तो एक्स वाई टू डायमेंशनल है, 2D में आप काम कर रहे हो। और ऑटोकैड में जितना भी हम काम करेंगे वो हमारा प्लॉट व्यू में होगा, यानी हम टॉप व्यू में काम करेंगे। इसके फर्दर व्यूज भी चेंज हो जाते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये आपका टॉप व्यू है, ये बॉटम है, लेफ्ट है, राइट है, फ्रंट है, बैक है। तो हम जितना भी 2D में काम करेंगे वो सारा काम हमारा टॉप व्यू में होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है जी। तो ये एक्स वाई एक्सिस हमें अभी क्या बता रहे हैं कि हम किस व्यू में हैं, उस्मान? तो भी टॉप व्यू में, वेरी गुड। अब जैसे ही मैं इसको 3D व्यू में मूव करके लेके जाऊंगा, ठीक है, ये मेरा आ गया आइसोमेट्रिक व्यू जिसको हम 3D व्यू भी बोलते हैं। तो एक एक्स और हमारा साथ ऐड हो गया जिसको हम जी कहते हैं। तो एक्स, वाई और जी, इससे हमें पता चल गया कि अब हम अपने 3D मूव में व्यू में मूव कर गए हैं। तो अगेन हम दोबारा से अपने टॉप व्यू में आ जाते हैं। तो ये था कुछ इसका स्टार्टिंग का एक इंट्रोडक्शन जिसमें आपने देख लिया। अभी ये देखो, ये लेफ्ट साइड पे आपको एक टूल्स बार नजर आती है जो कि हर सॉफ्टवेयर में होती है, वर्ड में भी होंगी, एक्सेल में भी होंगी। ये सेम उसी तरह है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। फाइल है, अगर कोई फाइल ओपन करनी है, ठीक है, कोई चीज़ अटैच करनी है, सेव करनी है। एडिट है, इसके अंदर वो कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम है। व्यू है, व्यू में हमारी सारी चीज़ें हैं कि आप इस टाइम किस व्यू में है, जूम इन कर सकते हो। पैन जो हमारा होता है पकड़ के उसको हिला सकते हो। लेट्स सपोज ये मैं एक लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास लाइन आई है, तो व्यू में जैसे ही मैं जाऊंगा तो मैं इसको ये पैन से, वैसे तो आपके पास अगर माउस दूसरा है ना तो आप इसको दबा के व्हील को इस तरह हिला भी सकते हैं, ठीक है जी। तो ये कैमरा है आगे, ये फिर वॉक इन फ्लाई है। जब आप 3D मोड में जाओगे कैमरा अपना सेलेक्ट कर सकते हो। फिर क्लीन स्क्रीन है, अगर आपने स्क्रीन को क्लीन करना है तो उसकी शॉर्टकट की विंडो जीरो है। जैसे कंट्रोल जीरो में प्रेस करता हूँ तो मेरी जो कमांड्स बार हैं सारी वो खत्म हो जाएंगी। देखो ऊपर ये सारा कुछ, कंट्रोल 9 प्रेस करूंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कमांड बार भी चलेगी ये। तो ये शॉर्टकट की है, ये आपको ऑटोकैड के अंदर भी मिल जाएंगी। उसके बाद ये कैमरा है, उसके बाद ये हाइड है, ये विजुअल इफेक्ट है। जब आप 3D में काम करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये शेड कैसे अप्लाई करने हैं आपने। फिर रेंडर्स हैं, ये बाद में सारी 3D की चीज़ें हैं। ये डिस्प्ले है। अब डिस्प्ले के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यूसीएस आइकन।
यूसीएस आइकन क्या चीज़ है, ये जो आपका लेफ्ट में आपको नजर आ रहा है, अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ये यहाँ से भाग गया है। ठीक है, हम्म, तो जैसे ही दोबारा जाके मैं इसको यहाँ से विजुअल में जाके डिस्प्ले यूसीएस आइकन ऑन कर दिया दोबारा, तो ये दोबारा शो हो गया। ठीक है जी, ये है व्यू। उसके बाद इंसर्ट है। इंसर्ट का मतलब है आपने कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, ड्राइंग को इंसर्ट करनी है, कुछ इमेज इंसर्ट करने हैं, कुछ एक्सएलएफ फाइल्स होती हैं वो इंसर्ट करनी है, तो उसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद है फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर आपके सारी लेयर्स बनेंगी, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिर कलर्स होंगे, फिर लाइन टाइप होगी, लाइन कितनी आप कौन सी लगाना चाह रहे हैं, डैश लाइन लगाना चाह रहे हैं, मोटी लाइन लगाना चाह रहे हैं, पतली लगाना चाह रहे हैं। फिर लाइन को विड्थ कौन सी देना चाह रहे हैं। फिर ये आगे स्केल लिस्ट आ जाती है। टेक्स्ट स्टाइल कौन सा हम यूज़ करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज हम रोमन कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं। डायमेंशन स्टाइल है। डायमेंशन क्या होती है, लेट्स सपोज अगर आपने एक लाइन लगाई है तो आपने उसकी पैमाइश लिखनी है। ठीक है, तो वो हम उसकी पैमाइश लिखने के लिए डायमेंशन यूज़ करते हैं। तो डायमेंशन जब हम यूज़ करेंगे तो उसके स्टाइल कौन से होंगे, वो किस तरह की नज़र आनी चाहिए, तो ये सारा फॉर्मेट में आपको इसकी सारी डिटेल मिलेगी। फिर टेबल स्टाइल है। एक्सेल में, वर्ड में हम जो टेबल बनाते हैं। फिर पॉइंटर स्टाइल है, पॉइंट अगर आपने देने हैं। फिर थिकनेस है। फिर ड्राइंग लिमिट्स है। ड्राइंग लिमिट्स जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, लेकिन हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम प्रोफेशनल काम करेंगे। फिलहाल हम अभी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं टूल्स का। तो ऊपर हमारे पास टूल्स आ जाते हैं, वर्क स्पेस वगैरह हम अभी किस में काम करेंगे। फिर ये सारे स्पेलिंग चेक, क्विक सिलेक्ट, ड्रा ऑर्डर्स, इसमें ये बहुत आगे की चीज़ें हैं, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। बेसिक चीज़ हम पढ़ेंगे हमारे पास ड्रा, डिमेंशन और मॉडिफाई। ये तीन हमारा बेसिक चीज़ है। अगर इस तीनों पे आपकी ग्रिप हो गई तो आप कोई भी ड्राइंग्स डायमेंशंस पे आराम से बना सकते हैं। तो ड्रा में अब देख लो, लाइन है। लाइन अगर आपने कोई लगानी है, रे है, कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होती है, मल्टीपल लाइन क्या होती है, पॉली लाइन, ये डिफरेंट लाइंस की टाइप है। ये हम डिस्कस करेंगे। फिर आर्क, सर्कल, डोनट्स वगैरह ये कैसे बनते हैं, ये टेबल्स कैसे बनते हैं। ये क्या मेरी बैटरी लो हो गई। ओके जी। उसके बाद ये डायमेंशन है। डायमेंशंस की टाइप है। लाइक सपोज आपने एक लाइन लगाई है, अब इस लाइन को आप इसकी डायमेंशन देना चाह रहे हैं। तो डायमेंशंस की टाइप है कि डायमेंशन आप कंटिन्यू देना चाह रहे हो, उसको रोक के देना चाह रहे हो, एंगुलर लाइन की डायमेंशन देना चाह रहे हो। तो ये सारी चीज़ें उसमें आप पढ़ोगे डायमेंशंस में। TAN, एंगुलर डायमेंशन। ये टाइप, अब देखो इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क हो गया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन की डायमेंशन थी, ये एंगुलर में आ गई। इसी तरह जैसे अब आपने सर्कल बनाया, तो सर्कल को आप देना चाह रहे हो कोई चीज़। ठीक है, तो उसके लिए हम रेडियस DRA, ठीक है, वो उसका रेडियस बता देगा। फिर अगर आप डाय में देना चाह रहे हो DDA, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें डायमेंशन में पढ़ेंगे। मॉडिफाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मॉडिफाई आप कह लो कि रीढ़ की हड्डी रखती है इसकी सारी कमांड्स ऑटो कैड में, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी ऑटो कैड में जब आप कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हो ना, तो सब से पहले ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसकी मॉडिफिकेशन ही होती है। इधर आपने टेक्स्ट रोटेट कर दिया, आपने टेक्स्ट रेज कर दिया, टेक्स्ट को कॉपी कर दिया, उसको मिरर कर दिया, ऑफसेट कर दिया। तो ये जो कमांड्स है ना, इस पे आपकी ग्रिप बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यही 98% यूज़ होती हैं कैड में। तो ये हम बेसिक पढ़ेंगे सब कुछ। तो यहाँ तक उम्मीद है कि क्लियर होगा सारी चीज़। जी हेलो। जी क्लियर है। ओके। अच्छा जी, अब तो ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको करा दिया। अब मैं पहले लेक्चर में चाहूँगा कि आपको एटलीस्ट बेसिक चीज़ें बता दूं जिससे आपने स्टार्ट लेना है। तो सबसे पहले ये जो आपको नज़र आ रहा है ना सामने, ये ग्रिड नज़र आ रहा है, इस ग्रिड को बिल्कुल वाइप आउट करने के लिए या ऑफ करने के लिए स्क्रीन हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है F9। ठीक है, F9 जैसे मैं प्रेस करूंगा, ये ग्रिड सब भाग जाएंगे। ठीक है, F9 भी है, और यहाँ से ये भी नज़र आ, सॉरी F7 है इसकी। तो मुझे काफ़ी देर हो गई है ऑटोकैड से भागे हुए, तो इस वजह से कोई गलती वगैरह हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा कमांड्स के बारे में। तो ये F7 इसकी शॉर्टकट की है, F7 प्रेस कर रहा हूँ तो ये चले गए हैं। फिर F7 प्रेस करूंगा, ये आ जाएंगे।
तो यूजुअली तो हम इनको यूज़ नहीं करते, हम अपनी स्क्रीन को बिल्कुल सिंपल रख के तो करना शुरू कर देते हैं, काम करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ लाइन की कमांड से। अब जैसे मैं लाइन की कमांड देता हूँ ना, तो कमांड को एक्टिव करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप एल लिखें, मैंने एल लिखा तो यहाँ पर मेरे पास कमांड आ गई, या इसको एंटर कर दिया। अभी मुझे क्या कह रहा है, लाइन स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। तो अब मैं क्या करूंगा कि लाइन लगाने की कोशिश करता हूँ, तो लेफ्ट क्लिक से, माउस की लेफ्ट क्लिक से आप इसको क्लिक करेंगे। ये देखिए मेरी लाइन लग रही है, ठीक है। और किसी दूसरी जगह पे दोबारा लेफ्ट क्लिक कर दें तो इसने लाइन लगा दी, ये लाइन है। अब एक चीज हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं कि ये लाइन हमारी टेढ़ी लग रही है, ऐसे ही है। जी अब लाइन को सीधा करने के लिए जो हम कमांड यूज करते हैं उसको कहते हैं ऑर्थो। ये बेसिक चीज है ऑटो कैड में, इसकी शॉर्टकट की है F8। तो जैसे ही आप F8 प्रेस करोगे आपकी लाइन स्ट्रेट हो गई, फिर F8 प्रेस कर दूंगा, लाइन टेढ़ी हो जाएगी। अब ये देखो स्टिल मैं लाइन की कमांड मोड में हूँ। जैसे ही मैंने वापस निकलना है तो मैं क्या करूंगा, स्केप प्रेस कर दूंगा। तो मैंने स्केप प्रेस कर दिया, मैं बाहर आ गया इस कमांड से, कमांड मोड मैंने खत्म कर दिया। तो कमांड को खत्म करने के लिए या कमांड से बाहर निकलने के लिए आप स्केप का बटन दबाओगे, ठीक है जी। अभी एक चीज हमने नोट की है कि जब हम काम कर रहे हैं ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है यूसीएस, तो यूसीएस को फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा व्यू में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, यूसीएस आइकन, इसको ओरिजिन कर देंगे। जब ओरिजिन कर देंगे अब ये हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब ये एक ही जगह पे फिक्स होकर बैठ गया है, ठीक है। अब आप जितना मर्जी जूम इन जूम आउट करो, ये आपको फिक्स नहीं करेगा, ये परेशान नहीं करेगा आपको यूसीएस। यूजर इसको कहते हैं यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब अगेन मैं, अब हमने इसको अरेज करना है इन लाइनों को। तो कमांड, जब मॉडिफाई का टूल है अरेज, ड्रा में हमने कौन सी कमांड लगाई है, लाइन की। उसी तरह मॉडिफाई का टूल है अरेज। तो मॉडिफाई के टूल्स को भी इम्प्लीमेंट करवाने के दो तरीके होते हैं। या तो आप पहले अरेज की कमांड सेलेक्ट कर लो, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो जिस जिसको रेज करना है, और राइट क्लिक कर दो, आपका ऑब्जेक्ट रेज हो जाएगा। या ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट कर लो, उसके बाद अरेज की कमांड दे दो, ई एंटर करो, ई शॉर्टकट की है इसकी रेज, तो ऑब्जेक्ट क्लोज हो जाएगा। जितनी भी कमांडें हैं वो इसी तरह से ही आपने अप्लाई करनी है। या तो पहले आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और अरेज करना है, ई एंटर। या आपने अरेज को पहले कमांड मोड में ले जाना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक या एंटर कर देना है, तो आपका ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जितने भी कमांड्स आपकी, जितने भी कमांड फंक्शंस करेंगी ना, वो इसी तरीके से करेंगी। सबसे पहले या आप कमांड दोगे, जैसे मैंने ई प्रेस किया, कमांड को एक्टिव कर दिया। अब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक कर दिया, ऑब्जेक्ट अरेज हो गया है। इसी तरह से मूव की कमांड, अब मैं उस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाह रहा हूँ तो उसको शॉर्टकट की है मूव। तो एम प्रेस करूंगा, सिलेक्ट करूंगा ऑब्जेक्ट को और राइट क्लिक करूंगा। अब जैसे ही मैं राइट क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, वो कहता है कि इस पॉइंट को आपने पकड़ना कैसे है। इसकी सिंपल मिसाल यही है कि कोई भी चीज होती है ना, आप उसको जब किसी जगह से हटाना चाह रहे हो, लेट्स सपोज किसी इंसान को पकड़ के आप हटाना चाह रहे हो, तो उसको कहीं ना कहीं से पकड़ोगे ना, बाजुओं से पकड़ोगे, टांग से पकड़ोगे या सर से पकड़ोगे। तो इसी तरह अब हम इस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाह रहे हैं, तो जब हम इसको मूव करना चाह रहे हैं ना, तो हमने इसको बताना है कि हम इसको कहाँ से मूव करना चाह रहे हैं। इधर हम इसको यहाँ से पकड़ना चाह रहे हैं, यहाँ से पकड़ना चाह रहे हैं, या यहाँ से पकड़ना चाह रहे हैं। अच्छा, ये आपको जो नजर आ रहे हैं ना, ये जो पॉइंट्स हैं, इनको कहते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप। ये ऑब्जेक्ट के स्नैप्स होते हैं, ये पड़े हुए हैं यहाँ पे। इसकी शॉर्टकट की होती है F3, ठीक है। ये आपको सारे नजर आ रहे हैं। इसकी सेटिंग, आप यहाँ पे जाओगे ऑब्जेक्ट स्नैप पे, तो ये देखो सारे सिलेक्ट। अगर मैं लेट्स सपोज सेलेक्ट क्लियर ऑल करके सिर्फ एंड पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, तो क्या होगा, सिर्फ मेरा एंड पॉइंट सिलेक्ट होगा, बाकी से मैं किसी जगह से इस ऑब्जेक्ट को नहीं पकड़ सकता। तो इसीलिए इस ऑब्जेक्ट स्नैप की शॉर्टकट की होती है F3। लेट्स सपोज मैं F3 प्रेस करता हूँ, तो अभी मैं इसको मूव करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे पॉइंट नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ है। जैसे ही मैं F3 प्रेस करूंगा, मेरे ऑब्जेक्ट स्नैप आ जाएंगे, ये देखो आ गए। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये सिर्फ एंड पॉइंट से ही मैं इसको पकड़ सकता हूँ, मुझे चाहिए कि मैं कहीं से भी पकड़ूं। तो मैं क्या करूंगा, दोबारा यहाँ पे आऊंगा ऑब्जेक्ट स्नैप पे,
यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसकी सेटिंग में चला जाऊंगा और इसको हमेशा सिलेक्ट ऑल करूंगा। जैसे ही मैं सिलेक्ट ऑल करूंगा, अब मैं कहीं से भी इस ऑब्जेक्ट को पकड़ सकता हूँ। यहाँ से पकड़ता हूँ, अब ये देख रहे हो, यहाँ से पकड़ा तो अब ये मूव कर पा रहा है। ठीक है जी, अगेन। अब देखो, पहले मैंने क्या किया था, कमांड लगाई थी एम की, उसको सिलेक्ट किया था, फिर राइट क्लिक किया था, तो पकड़ गया, पकड़ा था। अब मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब एम प्रेस कर दे। जैसे ही मैं एम प्रेस करूंगा, फिर इसको पकड़ लूंगा मैं। यहाँ तक समझ आ गई है? हेलो? जी आगे। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब ये देखो, हमने कौन कौन सी कमांडें पढ़ी अभी तक। अरेज पढ़ ली है, ई एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड राइट क्लिक। दूसरी क्या है, मूव पढ़ ली है, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, यानी कि एम प्रेस, सिलेक्ट, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट को मूव करो कहीं से भी। तीसरी कमांड मैं पढ़ा रहा हूँ कॉपी की। मैं आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी कवर करो। सिर्फ मैकेनिज्म कमांड का एक ही है, सी ओ कॉपी। अब ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाह रहा हूँ मैं, मुतअद्दिद ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ, सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा। अब वो कह रहा है कहाँ से कॉपी करना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ यहाँ से, पकड़ा इसको, कॉपी कर दिया। तो ये फायदा होता है ऑटोकैड का कि हमें मैनुअल तरीके के साथ एक चीज को दोबारा दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। एक चीज बना ली है, उसको मैं कॉपी कर दी, यानी कि एक घर का नक्शा भी बना लिया तो उसको भी आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। एक दफा ही मेहनत करोगे, फिर वो सारी चीज आप कॉपी कर सकते हो। अब ये देखो, मैंने जब इसको कॉपी किया था तो स्टिल कॉपी मोड में था मैं। अब मैंने कमांड से बाहर निकलना, तो क्या करूंगा मैं? दुबई। सॉरी, एक। स्केप, वेरी गुड, स्केप प्रेस कर दूंगा, कमांड से बाहर आ गया। ओके हो गया जी यहाँ तक? जी ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे आपने देखनी है कि जब हम कॉपी करते हैं ना किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ना वो, मतलब मैं कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। लेकिन जैसे ही आपका F8 प्रेस होगा ना, ऑर्थो ऑन होगा, अगर अभी ऑर्थो ऑफ है, तो आप फिर इसको अपनी मर्जी से नहीं लेके जा सकते। फिर आप इसको सीक्वेंस में लेके जाएंगे। अब ये मुझे बाउंड कर रहा है वर्टिकल या हॉरिजेंटल में, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कहीं पे भी रख दूँ, तो मैं क्या करूँगा, F8 प्रेस कर दूंगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। समटाइम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि जब वो किसी चीज़ को मूव या कॉपी कर रहे होते हैं तो वो हॉरिजेंटल वर्टिकल पार्ट में हो रही थी। एक मिनट रुकना जरा। ठीक है जी, अभी फिर मूव करता हूँ, जी। लेट्स सपोज कॉपी करता हूँ, इस सब्जेक्ट को पकड़ता हूँ, यहाँ से मूव करता हूँ, अभी कहीं पे भी लेके जा रहा हूँ। ठीक है जी, जैसे ही मैं इसको F8 प्रेस कर दूंगा तो सीक्वेंस में आ जाएगा ये। अब मैं आगे पीछे नहीं लेके जा रहा। तो ये चीज़ें आपने बड़ी याद रखनी है कि F8 और F और तो ऑन ऑफ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, अब ये देखो, मैं इस सारे ऑब्जेक्ट को रेस करना चाह रहा हूँ, तो क्या करूंगा, एक विंडो बनाऊंगा। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया, ई प्रेस कर दूंगा, सिंपल, सब चला गया। ओके है जी, ओके। जबरदस्त। अच्छा, अब मैंने, आपने ये चीजें साथ इसके नोट भी लेते रहे, फायदा होगा, वरना मैं तो हाजिर हूँ हर टाइम। अरेज आपने पढ़ ली अभी तक, अरेज पढ़ ली है। ठीक है, उसके अलावा आपने अभी तक मूव पढ़ ली है और कॉपी पढ़ ली है। ठीक है जी, उसके अलावा आपने लाइन पढ़ ली है, लाइन को स्ट्रेट करना और अनस्ट्रेट करने के लिए ऑर्थो, ये पढ़ लिया। अभी हम आगे मूव करेंगे अपनी डायमेंशंस की तरफ। ठीक है जी, जब कोई स्केल पे चीज बनाएंगे। इसी तरह लाइन के बाद है सर्कल, सी प्रेस करेंगे, सर्कल की कमांड है। ठीक है जी, सर्कल बन गया। अब क्या है कि आपने इसको कॉपी करना है, सिलेक्ट करो और कॉपी करो, ये कॉपी हो रहा है। ठीक है जी, अब रेज करना चाह रहा हूँ तो क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा या ई प्रेस कर दूंगा, या ई प्रेस करके सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर दूंगा, रेज हो गया। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस के दौरान आपको मसला ना हो। ठीक है जी, ये मॉडिफाई के अंदर हमारे पास रेज भी होगी, मिरर होगी। अब मिरर क्या चीज होती है, तो बता सकता मिरर क्या हो सकता, मिरर क्या होता है? हाँ, जी। मिरर क्या होता है, मिरर? किसी चीज को आप मिरर कर सकते हो। ओके, मिरर लाइक जैसे कि हमारे पास शीशा होता है ना, शीशे में एक चीज क्या नजर आती है, हमें चीजें उल्टी नजर आती हैं, ऐसा ही होता है ना।
तो एड कर अब सकते हो। मैं लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ लाइन की मदद से, मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया है। अब इसको सीधा करने के लिए मैं क्या करूंगा? मिरर कर सकते हैं आप। नहीं नहीं, इस लाइन को सीधा करने के लिए क्या करूंगा? तो अपना ऑर्थो ऑन करें। ऑर्थो करेंगे, वेरी गुड, F8 प्रेस किया, सीधा हो गई। अब मैंने ये ऑब्जेक्ट बना लिया है जो कि इस टाइप का ऑब्जेक्ट है। ठीक है। जी। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ जब मैं इसको कॉपी करूंगा ना, CO कॉपी, तो ये इसी फॉर्म में कॉपी होगा। जी। लेकिन मुझे इस फॉर्म में कॉपी नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ कि ये चीज मिरर हो, उल्टी आ जाए, तो उसके लिए हम मिरर की कमांड यूज करते हैं। MI मिरर की शॉर्ट की है, MI मिरर। सेम वही तरीका कार है अप्लाई करने का। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, उसको राइट क्लिक बता के ऑब्जेक्ट स्नैप बताया कहाँ से मिरर करना है, यहाँ से करना है, इस जगह से करना है, या इस जगह से करना है। मैं यहाँ से पॉइंट बता देता हूँ इसको। अच्छा, यहाँ से पॉइंट बताया, मैं नीचे ले आया। ये देख रहे हैं आप, उल्टा हो गया ऑब्जेक्ट आपका। ठीक है, इधर ले जाओ या इधर ले जाओ, उल्टा हो गया। अब आप इसको जैसे क्लिक करेंगे ना, ये आपसे दो चीजें पूछता है। क्या पूछता है? रेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस और नो। अगर मैं इसको नो कर दूंगा ना, तो मेरा पहले वाला ऑब्जेक्ट भी रहेगा एज इट इज ही। ओके। अगर मैं इसको यस कर दूंगा, तो पहले वाला जो ऑब्जेक्ट था ना, ये वाला, वो डिलीट हो जाएगा। तो मैं इसको नो पे बाय डिफॉल्ट ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा, तो मेरा पहले वाला ऑब्जेक्ट भी नहीं गया। ठीक है, अगेन मिरर, MI मिरर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, स्पेसिफाई द पॉइंट, इधर यहाँ से या यहाँ से कर देता हूँ। अब इसको नो कर दिया। ठीक है जी, ये देखो इसका उल्टा आ गया, ये रेस कर दिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यस की। MI मिरर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक। अब मैं इसको यस करता हूँ, वो देखो पहले वाले गायब हो गए हैं। ओके। तो ये आपकी मिरर भी ओके हो गई, अभी मिरर की कमांड भी ओके हो गई। फिर मिरर, MI मिरर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, MI मिरर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, MI मिरर, MI मिरर, ओके हो गया जी। ये मिरर भी आपकी गई। अब आप मेरे ख्याल से ये पहले पहले सेशन में ना, पहली क्लास में आपके लिए इतनी ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि कमांड को एक्टिव कैसे कराया जाता है और वो फंक्शन कैसे करती है। तो उसके मैंने दो तरीके बताए थे। या तो पहले कमांड को आप लिख लो, फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके उसको एक्टिव करवा लो, या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कमांड एक्टिव कर दो। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, MI मिरर, और फिर राइट क्लिक कर दो। ठीक है, ये दोनों तरीकों के साथ आप कमांड को एक्टिव करवा सकते हो, और ये हर तरह की कमांड हो सकती है। CO कॉपी, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक। ओके। तो ये हमारे पास तीन कमांडें, 3 से 4 कमांडें, बाकी सारे भी इसी तरह काम करेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। ऑफसेट क्या होता है, रे क्या होता है, रोटेट कैसे होता है। अब ये चीज़ रोटेट में भी आ जाएगी। लेट्स सपोज आप रोटेट करना चाह रहे हो, और रोटेट की शॉर्ट की है, सेलेक्ट किया, इसको पॉइंट बताया और रोटेट कर दिया। अब आपने एक चीज नोट की है, ये रोटेट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये 360 में पूरा रोटेट हो, तो ऑर्थो ऑफ कर दूंगा अपना। अब ये देखो, ये रोटेट हो गया। अगेन रोटेट, अगेन रोटेट। अच्छा, रोटेट में भी एक मजेदार चीज ये होती है कि आप चाह रहे हो कि यार ये ऑब्जेक्ट पहले वाला भी रहे और दूसरे वाला भी आ जाए, तो उसी के अंदर एक कमांड है हमारी, C की कॉपी की, C एंटर। अब वो देख रहे हो, वो उधर ही रह रही है, नई वाली आ गई है। खैर ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो ये अ, कितना टाइम हो गया अभी तक हमें? टाइम कहाँ पे आ रहा है? 40 मिनट हो गए। हम्म। 40 मिनट हो गए। 40 मिनट हो गए। तो आज आपका टारगेट ये है कि आपने लाइनें लगानी है, ऑब्जेक्ट बनाने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है कि उसको आपने कॉपी कैसे करना है, उसको आपने मिरर कैसे करना है। ठीक है, उसको आपने रोटेट कैसे करना है, ये आपका आज का टास्क है। कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओ, XYZ। ठीक है, REC, रेक्टेंगल भी है, फिर उसके बाद सर्कल भी है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है ना, मेन चीज़ ये है कि आपने अपना हाथ सेट करना है किस चीज़ों पे? रेस पे, कॉपी पे, मिरर पे, ये 3 कमांडों पे, और रोटेट पे। और मूव भी आपने पढ़ लिया है। तो आगे फिर हम जैसे ही हमारी मॉडिफाई पे ग्रिप होगी ना, फिर हम स्केल पे चीज बनाने सीखें।
ओके। अच्छा, ओके। इसमें अच्छा एक यूसीएस चीज मैं आइकन। हेलो। जी जी। जी, इसमें यूसीएस आइकन है, इसका क्या काम है? ये सिर्फ हमें जी डायरेक्शन जी देता है या इसकी कोई जी पॉइंट ये वैल्यू है क्या ये? नहीं नहीं, ये असल में आपको सिर्फ ये बताता है कि आप अभी किस व्यू में हैं। ये जो यूसीएस है ना, इसका मतलब है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि ये आपको भी बताएगा, जैसे अभी आप टॉप व्यू में काम कर रहे हैं ना, तो जैसे ही आप मूव करेंगे ना यहाँ से अपने आइसोमेट्रिक व्यू में, तो ये यूसीएस के साथ एक और वैल्यू ऐड हो जाएगी। यानी इसका पर्पस ये है कि ये आपको बताता है कि आप 2D में काम कर रहे हैं या 3D में काम कर रहे हैं। देखें, जैसे ही आप अपने आइसोमेट्रिक व्यू में मूव किए हैं, तो उसके साथ एक एडिशनल उसने डायमेंशनल ऐड कर दिया जी भी। तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये आपको इंडिकेट करवा रहा है, यानी कि सम काइंड ऑफ इंडिकेटर है कि जो आपको ये बताता है कि अभी आप किस व्यू में है। तो जैसे ही मैं दोबारा टॉप व्यू में जाऊंगा यहाँ से, तो वो फिर एक्टिव करवा देगा उसको। उसने एक डायमेंशन खत्म कर दी है। तो इसका सिर्फ यही फंक्शन है कि ये आपको बताएगा कि अभी आप किस व्यू में हैं। ठीक है, जैसे ही मैं साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक में जाता हूँ, तो उसने वो जो हमारी नॉर्थिंग ईस्टिंग थी उसको चेंज कर दिया। तो और इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब ये उसका और कोई काम नहीं, बस यही काम है कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना, उसको उसकी इंडिकेशन करवाता है कि अभी आप किस व्यू में हो। सही। तो ये अब हम जैसे ही अपने टॉप व्यू में मूव करेंगे ना, तो ये देखें इसमें 2 डायमेंशन आ गई, एक्स और वाई, 2D। ठीक है जी। तो अभी इसमें बेसिक यही है, इसकी सेटिंग यहाँ पे पड़ी है डिस्प्ले में, यूसीएस आइकन और ऑन। अभी इसको गायब भी आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप इसको चाह रहे हैं कि ये मुझे ना नजर आए, तो आप इसको ऑफ कर दें यहाँ से, अब चला जाएगा ये। जैसे ही अगेन आप इसको चाह रहे हैं कि नजर आ जाए, तो आप इसको जाके दोबारा से ऑन कर दें, तो ये आपको नजर आ जाएगा। अब ये अभी मैंने इसको एक जगह पे फिक्स किया हुआ है, बांधा हुआ है, क्योंकि ये ड्राइंग के अंदर आ जाता था। तो अगर आप चाहते हैं कि ये ड्राइंग के अंदर दोबारा आए, तो आप इसकी ओरिजिन जो है ना उसको खत्म कर दें। अब आप जैसे ही देखेंगे ये कहीं पे भी मूव करेगा, लेकिन ये आपको बार बार तंग करता रहता है, इसीलिए आपने इसको फिक्स करना जरूरी है। तो व्यू में जाएं, डिस्प्ले में, यूसीएस आइकन, और इसको ओरिजिन कर दें। अब नहीं आता कहीं पे इसकी भी। कोई शॉर्ट की नहीं है? सॉरी। इसकी कोई शॉर्ट की है? नहीं नहीं, इसकी शॉर्ट की कोई नहीं है, इसको यहाँ से मैनुअली जाके आपको करना पड़ेगा। ठीक मे है। भी हो अभी तो, करंटली का तो नहीं मुझे पता, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं है इसकी शॉर्ट। इसको यहाँ से ही करना पड़ता है शुरू से। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। अच्छा मजेदार चीज है, आप इसको कलर शलर भी दे सकते हो यहाँ से ना। ये प्रॉपर्टीज में जाओगे ना इसकी, तो प्रॉपर्टीज में इसके डिफरेंट कलर कोई अगर आपने चेंज करना है, ठीक है इसका, ये देखो ये इसका कलर है। अगर 3D में लेके जा रहे, 3D में कैसा रखना है, 2D में कैसा है, फिर इसको कलर कौन सा, वाइट से आप येलो कर दो इसको। ठीक है, ओके कर दो। अब ये देखो येलो हो गया ये। ठीक है, आप इसको बड़ा भी कर सकते हो। तो ये मजीद आगे से आगे इसकी सेटिंग है, प्रॉपर्टी, इसको बड़ा कर दो, इतना कर दो। ओके, ये देखो बड़ा हो गया। तो ये और कुछ नहीं है, बस आपको इंडिकेटर है कि अभी आप किस डायरेक्शन में या किस व्यू में काम कर रहे हैं। डिस्प्ले, यूसीएस आइकन एंड ओरिजिन। ठीक है, अभी लास्ट में मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आपको यूनिट की सेटिंग का बता दूं, क्योंकि हम तेजी से ऑटोकैड सीखेंगे, तो इसीलिए यूनिट की सेटिंग आपको आना बहुत ज़रूरी है कि आप अभी किस यूनिट में काम कर रहे हैं। जैसे आप ड्राइंग बना रहे हैं, आपने इंच में बनानी है, आपने मिलीमीटर में बनानी है, तो उसके लिए आपने उसकी सेटिंग कैसे करनी है। तो यूनिट की शॉर्टकट की है UN। ठीक है, ये इस तरह जैसे ही आप UN प्रेस करते हैं, ये आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर अगर तो आपने मिलीमीटर में काम करना है, तो आप इसको यहाँ से डेसिमल ही रखेंगे अपना यूनिट। उसके अलावा यहाँ से प्रिसाइजिंग जो है इसको बेशक जीरो कर दें, या जितनी रेशो में आपको उसकी एक्यूरेसी चाहिए वो आप कर दें। वैसे हम नॉर्मली जीरो ही रखते हैं, तो यहाँ से इसको जीरो कर दें, यहाँ से इसको मिलीमीटर कर दें। ठीक है जी। अब आप इसकी डेसिमल डिग्रीज हैं, ये आप इसको ना छेड़ना, प्रीसियंस को भी ना छेड़ना, आप इसको ओके कर दें। अब आपके यूनिट सेट है। अब आपने लाइन लगानी है ना, तो लाइन आपकी डायमेंशंस में लगेगी। स्ट्रेट करने के लिए और तो अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये लाइन की लेंथ कितनी है डायमेंशन दिए बगैर। तो उसके लिए एक टूल होता है, लेंथन कहते हैं उसको। LEN शॉर्ट किया, क्लिक किया, सेलेक्ट किया, तो ये आपको बता दी इसने टोटल लेंथ कितनी है इसकी। टोटल लेंथ कितनी बता रहा है? 4। 4 क्या है? लेंथ। अच्छा है।
4 क्या है? 4 की डिमेंशन है लेंथ। डिमेंशन किस में है, किस यूनिट में है? ये अभी हमने यूनिट सेट किया मिलीमीटर में, तो जी। इसी में ही है। ठीक हो गया। ये अभी हमारे पास इसने 4 मिलीमीटर की लाइन लगा दी है। एक्चुअली ये हमें लेंथन में उसको राउंड फिगर में बता रहा है 4। तो अब आपने इंच में यूनिट सेट करने हैं, तो यूएन यूनिट, यहाँ से इसको आप करेंगे आर्किटेक्चरल, यहाँ पे करेंगे 00, यहाँ पे कर देंगे इंच। ज्यादातर हमारा काम इंचेस में ही होता है, मैकेनिकल का काम मिलीमीटर्स में करते हैं हम। तो इंचेस में ही यूनिट सेट करने हैं आपने, इंचेस में यूनिट सेट करने हैं, हम काम इंचेस में करेंगे। DLI फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अच्छा, अब यहाँ पे देखो आप, ये आपको सही नहीं बता रहा कि ये डायमेंशन कितनी है। तो उसके लिए हम एक और यूनिट सेट करने हैं जिसको हम कहते हैं डायमेंशंस के यूनिट, की शॉर्टकट की है D। आप यहाँ पे आओगे, सेम उसी तरह मॉडिफाई प्राइमरी यूनिट्स, यहाँ से इसको क्या कर दोगे, आर्किटेक्चर, यहाँ से इसको 00 कर दोगे। अब आपके डायमेंशंस के यूनिट भी सेट हो गए हैं। तो कितनी तरह के यूनिट है, एक ड्राइंग के यूनिट है, एक डायमेंशंस के यूनिट। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, 4 इंच की लाइन लग गई। ठीक है जी, अब एक और लाइन लगाता हूँ, और लाइन लगाता हूँ, और लाइन लगाता हूँ। तो DLI डिमेंशन की शॉर्टकट की है। फर्स्ट पॉइंट बताया, सेकंड पॉइंट बताया, उठा दिया। फर्स्ट पॉइंट बताया, सेकंड पॉइंट बताया, नीचे कर दिए। फर्स्ट पॉइंट बताया, सेकंड पॉइंट बताया, ऊपर कर दिए। 2 इंच, 4 इंच, 4 इंच, 3 इंच। ठीक है जी, यहाँ तक ओके है। जी। अब इसमें जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही ना, आपने मुझसे बार बार पूछनी है। मैं एक ग्रुप भी बना देता हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है? उसमें बार बार जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, देखो आज हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। हमने आज कमांड्स एक्टिव कराने के मोड पढ़ लिए, मूव पढ़ लिया, रोटेट पढ़ लिया है, मिरर पढ़ लिया है, ठीक है? उसके अलावा हमने ऑब्जेक्ट स्नैप पढ़ लिए हैं सारे, उसकी सेटिंग पढ़ ली है, फिर ऑर्थो पढ़ लिया है। तो मैं इसीलिए तेज तेज चल रहा हूँ, ताकि आप जल्दी से जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जल्दी समझ आएगा। अब ये देखो, मैं इसको कॉपी करता हूँ सब्जेक्ट को। टाइम क्या हुआ हमारा? 3 बज के 7 मिनट हो गए। जी, हेलो, जी जी। टाइम क्या हुआ? देखता हूँ। 1 बज के 7 मिनट। क्लास को मेरे ख्याल से कितना टाइम हो गया? वो नहीं हो पा रहा। अच्छा चलो, अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम इसको वाइंड अप करते हैं। अच्छा, इसमें एंड पे आपने क्या चीजें पढ़ी हैं, एंड पे आपने उसके यूनिट भी पढ़ ली। यूनिट को मैं अगेन ब्रीफ कर देता हूँ। UN यूनिट की शॉर्टकट की है। यहाँ से आपने उसको बेसिक यूनिट सेट करने हैं, आर्किटेक्चर में करने हैं, इंच में करने तो आर्किटेक्चर, इसको 00, और इसको यहाँ से इंच कर देना, तो आपका यूनिट सेट है। फिर डायमेंशन के यूनिट सेट करने तो D शॉर्टकट की है। मॉडिफाई में जाना है, यहाँ पे जाके प्राइमरी यूनिट में आर्किटेक्चरल कर देना, 00 कर देना। और ये आगे मजीद फिर इसकी सेटिंग है कि टेक्स्ट स्टाइल कौन सा रखना है, टेक्स्ट की हाइट कितनी रखनी है, ये सिंबल्स एंड एरो हैं। ये तो आप फील्ड के बंदे, आप समझ ही जाएंगे कि ये सिंबल्स एंड एरो कैसे चेंज करने हैं। तो यहाँ पे है, ये एरो रखना है या डॉट रखना है या इस तरह की चीजें रखनी है, वो सारी सेटिंग चेंज। तो इसको ओके कर देना, तो ये आपकी जो है वो डायमेंशंस की यूनिट भी सेट हो गया। अब आप कोई भी ऑब्जेक्ट लगाते हो, लेट्स सपोज मैं ये रेक्टेंगल बनाता हूँ, DLI बेसिक कमांड है, लीनियर डायमेंशन इसको बोलते हैं। ये कहाँ पड़ी हुई है, यहाँ पे पड़ी है डायमेंशन में, पहली डायमेंशन ही लीनियर डायमेंशन। और क्विक डायमेंशन क्या है, आप बस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, वो आपको डायमेंशन बता देगा। ये देखो, ठीक है, ये क्विक डायमेंशन। आई थिंक ये पहले लेक्चर में इनफ है आप लोगों के लिए। जी ठीक है। जी, बाकी जो है वो ग्रुप बना लेना उस्मान, और इसको मजीद हम देख लेंगे क्या सीन है, ठीक है ना? ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।